हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भर्ती के बारे में। मैं सबसे पहले ना आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलरली नहीं बना पा रहा हूं। एक्चुअली क्या ना कि और जो चैनल है एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह, यूजी पीजी बाय मिथुन सिंह, उन चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया और वहाँ से मुझे जो है रिजल्ट चाहिए। मैं वो बोलते हैं ना कि गोल रिवील नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लो। लेकिन मैं आप लोगों के बस साथ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जो अगले 5 साल हैं 2031 तक या 30 तक मैं चाहता हूँ कि हर हाल में मेरे अकाउंट में या मेरे पास कैपिटल 1 करोड़ हो। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात बात कर रहे हो, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपने लाइफ में ना छोटी छोटी आदतों को बदलें। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो कम्युनिकेशन पे अपना जो है कमांड लाएं। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो कहीं जाकर पढ़ा करके एक्सपीरियंस लें। और ज़रूरी नहीं कि बीएड करने के साथ जो है आपको सिर्फ टीचर ही बनना है। आप अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अपने आप को इम्प्रूव जरूर करें। बीएड करने के बाद आप एमएड कर सकते हैं, एमएड करने के बाद नेट निकाल सकते हो एजुकेशन से आप, और बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कुछ किताबें में इस जो है इसको टैग कर दूंगा, जो किताब मैंने खूब पढ़ी है और खूब सीखा है और खूब बुना है अपने लाइफ में। हिंदी इंग्लिश दोनों में किताबें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, आप पढ़ लेना। काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। बाकी जिनका सीटेट अभी तक नहीं हो पाया है, प्लीज़ मेरे भाई बहन, प्लीज़ सीटेट को निकाल लीजिए, नहीं तो आगे आप जॉब नहीं कर पाएंगे कभी भी किसी भी हाल में। देखिए यूपी, बिहार और अलग अलग जगह पे जो है उन्होंने सीटेट को वैलिड कर रखा है। बाकी आपके राज्य में जैसे झारखंड, बिहार, झारखंड में तो जेटेट की जरूरत है। तो झारखंड में जेटेट आएगा ना, तो जेटेट आप भर लेना फॉर्म। ऐसा नहीं कि बाहर वाले लोग इसे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जेटेट अगर आप कर लेते हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बाकी जेटेट और सीटेट के लिए जिनका सीडीपी समझ में नहीं आ रहा है या फिर सीडीपी वो जान रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले सीडीपी के लिए 2 किताबें पढ़ें, क्योंकि पेडागोजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का पेडागोजी, और पेडागोजी खुद अपने आप में एक 30 नंबर है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पेडागोजी के लिए आप जो है एक थ्योरी वाली बुक पढ़ें, जो मैं आपको नीचे टैग कर दूंगा। जो भी किताब आपको पसंद आएगी ले लेना। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिस बुक है 5,000 10,000 क्वेश्चन वाला, एक सरोहा की किताब आती है, मेरे पास है, उन्होंने मुझे भिजवाई थी, मैंने पढ़ी, कमाल की किताब लगी। ठीक है, या तो सरोहा का बुक ले लो या फिर एक प्रतीक शिवालिक सर की किताब आती है, 5,000 क्वेश्चन है। तो दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी किताबें टैग कर दी है, पढ़ें। मेरा पर्पस यही था आप लोगों के साथ साझा करने का, क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ और आप भी आगे जीवन में बढ़ें। बाकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 2-4 भर्तियाँ और आई है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2026 के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर के आप जो है उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। चयन योग्यता यहाँ पे मैंने लिख रखा है, प्रक्रिया में कर दूंगा, थंबनेल चेंज कर दूंगा। जब जागो तभी सवेरा। एग्जाम आपको देना नहीं है और बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर। आपको भी पता है ये बात मैं जो बता रहा हूँ वो। अंतिम तिथि है 23/3/2026, यानी कि 23 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। यू हैव वेरी लेस टाइम। सैलरी आपकी होगी 25,410 रुपये। तो चलिए सीधे चलते हैं पीडीएफ की ओर। पीडीएफ आपके सामने ये रहा, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे साझा कर देता हूँ, आपको भी पता है। टेलीग्राम पे जाकर के इस पीडीएफ को आप जो है अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी बात यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है इन्होंने, और कुछ जरूरी बात जो आज तक नहीं जो है ये नहीं मांगते थे, इस फॉर्म में मांगा गया है। मैं आपको वो बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आप जो है दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे क्या बात कही गई है, वो आप ध्यान से समझ लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी मिलते हैं तो फिर उनका जो जो एज अधिक वाला बच्चा होगा उनको, या फिर जिनका अल्फ़ाबेट पहले आ जाएगा उनको रखा जाएगा। चपरासी वगैरह के लिए देखिए आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 50 अंक का होगा। बाकी टीचर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है इसमें। ठीक है, और चयन समिति के द्वारा जैसे सपोज कर लो कि एक पोस्ट के लिए भर्ती खाली है, तो एक नहीं बल्कि वहाँ पे 6 लोगों को चुना जाएगा। एक तो जो सबसे सुपर है, सबसे आगे है, वो बाकी 5 लोगों का जो है ये वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। जैसे केबीएस वगैरह में किया जाता है, वैसा यहाँ पर वेटिंग में आपको रखा जाएगा। ठीक है, वेटिंग में डबल टी होता है क्या भाई? नीचे कमेंट करके आप लोग बताना। तो और दूसरी बात कि यहाँ पे देख लीजिए, चयन समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी में अलग अलग जो है श्रेष्ठता श्रेणी तैयार की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात थी वो मैं कैसे मिस कर गया, ये रहा। आवेदन पत्र पर जो आप बड़ा सा लिफाफा परचेस करोगे ना, जिसके अंदर आप 2 लिफाफा अपना सारा टेस्टिमोनियल, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब कुछ दोगे सेल्फ अटेस्टेड। उसके ऊपर में जिस पद को के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पद का नाम, वर्ग,
किस क्लास के लिए 6 to 8, 9, 10 वो आपको लिखना जरूरी है। सब्जेक्ट भी लिखना है, मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र भी लिखना है। ये लिखना है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आवेदन हेतु आवेदन पत्र, और नीचे में आपको लिख देना, जैसे सपोज कर लो टीजीटी के लिए आप जा रहे हो तो टीजीटी, जैसे मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो टीजीटी मैथ्स लिख देना, ठीक है। ये 11 नंबर वाला पॉइंट ये पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले ये नहीं मांग रहे थे। अब देखिए टिकट इन्होंने 42 का ही मांगा है, 2 लिफाफा आपको परचेस करना है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। इसमें अपना एड्रेस और ये 42 रुपीज़ का जो है टिकट चिपकाइएगा, फिर एड्रेस और 42 का टिकट चिपकाइएगा। बाकी मैं आपको आगे कहाँ से भर्ती आई है, कैसे अप्लाई करना है, खुद से वेबसाइट पे कैसे जाना है, ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये फेक है या जेन्युइन है, खुद से ऑफिशियल वेबसाइट से, सरकारी वेबसाइट से आप जो है इसको कन्फर्म कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। देखिए जो आवेदन फॉर्म है ये आपको मैं दे दूंगा, इसे प्रिंट कराइएगा और प्लीज़ ओवर राइटिंग अगर हो जाती है तो प्लीज़ इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा 5 रुपये या 10 रुपये जो भी लगता है, प्लीज़ फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ओवर राइटिंग नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, हाई स्कूल के लिए 10%, इंटरमीडिएट के लिए भी 10% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन से जो है आपका 20%, और आपका जो प्रशिक्षण है यानी कि बीएड है वो 30%। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा रखा है तो आपको 2-2 अंक मिलेगा, 30 अंक अधिकतम आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर। अब देखिए पोस्ट कौन कौन सी है वो आप समझ लें। पहले है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए, तो गणित के लिए 25 से 45 साल इनको चाहिए होता है, और पीसीएम से अगर आपका ग्रेजुएशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। पीसीएम के सब्जेक्ट कोड के साथ मैथमेटिक्स आप 3 साल पढ़े हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरी बात, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ। तीसरी बात जो है वो ये कि टेट की परीक्षा आपने पास कर रखी हो, पेपर 2 का, ठीक है, 6 to 8 वाला पेपर 2 आपने पास कर रखी हो, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी बातें देख सकते हैं, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया। अंग्रेजी के लिए भी भर्ती है, उम्र सीमा 25 से 45, यहाँ पे मैथ्स के लिए 3 और इंग्लिश के लिए 2 भर्तियाँ हैं। अंग्रेजी विषय के साथ टेट बीएड वगैरह चाहिए होता है इनको। इसी तरह से सामाजिक विषय के लिए देखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सिविक्स, ये मेन सब्जेक्ट है इनका। इन तीनों में से किसी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, बीएड भी चाहिए होगा इनको, और टेट का जो पेपर 2 है वो भी चाहिए होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और एज लिमिट को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैं उनको बता दूं, अगर आपकी उम्र 25 नहीं पूरा हुआ है, नहीं पूरी हो पाई है आपकी उम्र, तो प्लीज़ मत भरिए फॉर्म। बीएड अपियरिंग वाले भी इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बीएड कंप्लीट चाहिए होगा, टेट भी कंप्लीट चाहिए होगा। आगे देखिए, कंप्यूटर टीचर के लिए भी रिक्रूटमेंट है 2 पोस्ट के लिए, और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए जो है बीएड मांगा गया है। बाकी आप जो है पीजीडीसीए, बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। सहायक रसोइया और मुख्य रसोइया के लिए भी रिक्रूटमेंट है, 4 पोस्ट है यहाँ पर। तो अपने घर के आसपास जो नीडी पीपल हैं उनका फॉर्म भरें आप, उनसे पैसे भले ही आप ले लें, जो भी फॉर्म भरने का जो लगेगा आपका, ऑब्वियसली 42 का टिकट ही लग जाता है। 2 लिफाफा लोगे आप, फॉर्म को प्रिंट कराओगे, फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक से ही भेजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो ये सारा पैसा जो है आप उनसे ले लें, लेकिन प्लीज़ उनका फॉर्म आप भर दें, ठीक है। फोटो वगैरह लेटेस्ट वाली आप चिपकाना यहाँ पर। यहाँ से देख लीजिए किस एड्रेस पे फॉर्म भेजना है आपको। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सोनभद्र से रिक्रूटमेंट आई है, 9 तारीख को ही आई थी, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा था, 2-3 दिन में लेट हो गया। तो यहाँ से भर्ती आई है, और इसकी जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की, 1 मिनट, कहाँ लिखा हुआ था, 1 सेकेंड, खैर मैंने थंबनेल पे लिख रखा है, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा दूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ये रहा, कहीं तो था, वेट मिनट, ये दिख नहीं रहा है मुझे। खैर मैं ये पीडीएफ आपके साथ साझा कर दूंगा, तो आप पीडीएफ को पढ़ लोगे। अभी मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं वो ज़्यादा परेशान हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं ना, किसी चीज़ को ज़्यादा ढूंढोगे तो वो गायब हो जाता है, तो थोड़ा सा स्थिर से जो है ढूंढना होता है। 1 मिनट, वेट मिनट, नहीं दिख तो नहीं रहा है मुझे, है लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ ये रहा ना, मिल गया। 23/3/2026 तक आप जो है इसको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज सकते हैं। एड्रेस भी इन्होंने बता रखा है पिन कोड के साथ, ठीक है, यही वाला एड्रेस आप चिपकाना यहाँ पर। अब देख लीजिए, फॉर्म अगर आपको खुद से देखना है तो सोनभद्र, यूपी से रिक्रूटमेंट आई है, sonbhadra.nic.in पे आप जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है। वहीं पे आपको नोटिस दिखेगा, नोटिस में आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में चूज करिएगा। वहाँ पे आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती के लिए पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा।
नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। हमारे साथ जुड़े, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।